अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम एशियंट इजिप्ट यानी कदीम मिस्र के कुछ ऐसे हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे जो मिस्र की मकबूलियत की वजह हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अहराम मिस्र कदीम तरीन अजायबात में से एक अजूबा है जो हज़ारों साल गुजरने के बाद आज तक सही सलामत मौजूद है। अहराम मिस्र की तारीख़ तकरीबन 4000 बरस तक कायम रही। यह अहराम 2560 कबल अज़ मसीह के दौरान चौथे फ़िरौनी ख़ानदान ने 20 साल की मुद्दत में बनवाए। सबसे बड़ा हरम खौफू का है। इसकी हाइट 483 फीट है। यह हरम 13 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है। दूसरा हरम खाफरे का है और तीसरा हरम मेनकोर का है। यह रिश्ता बिलतरतीब बाप, बेटे और पोते का है। खौफू का हरम सबसे बड़ा हरम है। इसकी तामीर में पत्थर के 23 लाख ब्लॉक्स इस्तेमाल किए गए हैं और हर ब्लॉक का वज़न तकरीबन 2.5 टन है। अंदाज़ा किया जाता है कि इन हरामों का वज़न तकरीबन 65 लाख टन होगा। इनमें 80 पत्थरों की स्लैब्स हैं जिनका इनफरादी वज़न 100 टन है। ये बात भी सोचने पर मजबूर करती है कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को काटने और तराशने के लिए इनके पास कौन से औजार मौजूद थे और पत्थरों को हासिल कैसे किया गया। हालांकि उस वक्त ऐसी कोई मशीनरी भी मौजूद नहीं थी जो इस तरह के पत्थरों को तैयार कर सकती। बहरहाल जिन लोगों ने इन हराम को तैयार किया वो बहुत ही जीनियस थे, क्योंकि जिस तरह के हराम उन लोगों ने तामीर कर दिए, इस तरह की पूरी दुनिया की हिस्ट्री में कोई मिसाल नहीं है। खौफू के हरम के साथ 3 छोटे छोटे अहराम मौजूद हैं जो इसकी बीवियों के हैं और उनके साथ अबू अल हौल का मुजस्मा भी है। इस मुजस्मे का सर आदमी का है और धड़ बैठे हुए शेर का है। अहरामों के अंदरूनी रास्ते इंतहाई पेचीदा रखे गए हैं ताकि आम रसाई मुमकिन ना हो सके। कदीम मिस्र के लोगों का अकीदा था कि उनका बादशाह मरा नहीं बल्कि देवताओं से मिलने गया है। यही वजह है कि अहराम मिस्र की दीवारों पर मुख्तलिफ इबारतें लिखी हुई हैं कि अगर किसी ने इनकी नींद ख़राब करने की कोशिश की तो इसके नताइज बहुत ख़राब होंगे। और शायद यही वजह है कि बेशुमार लोग जो चोरी और तहकीकात के घर से मकबरों में गए अपनी जान से हाथ धो बैठे या इन हरामों की मनहूसियत का शिकार हो गए। कदीम मिस्र में फ़िरौनों के बारे में यह अकीदा आम था कि वो लोग आम इंसान नहीं बल्कि देवी देवता हैं। जब कोई फ़िरौन मरता तो इसके जिस्म से तमाम अज़ा निकाल लिए जाते सिवाय दिल के, क्योंकि वो लोग दिल को रूह का एक हिस्सा मानते थे। निकाले गए तमाम अज़ा को एक ख़ास किस्म का मसाला लगाया जाता और इनको खुश्क किया जाता और फिर इनको मुख्तलिफ मर्तबानों में महफूज कर दिया जाता। मुर्दा जिस्म को भी मसाला लगाकर पट्टियों से लपेट दिया जाता था ताकि कीड़े मकोड़े इस जिस्म को नुकसान न पहुंचा सकें। इस मुर्दा जिस्म को लपेटे जाने वाली पट्टी की लंबाई तकरीबन 1.6 किलोमीटर होती थी। इन फ़िरौनों की मम्मी के साथ खाने पीने की अशियाँ और इनकी कनीज़ों और गुलामों को भी इनके साथ ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। इस काम की ज़िम्मेदारी एनोबिस देवता की होती थी जो मुंह पर मास्क लगाकर ये सब काम सर अंजाम देता था। कदीम मिस्र में 2000 से ज़्यादा देवी देवताओं को पूजा जाता था। इनका हर देवी देवता ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से से जुड़ा होता था। वो लोग भूत प्रीत पर भी यकीन रखते थे। तहकीकाती इदारों के मुताबिक अहरामों में रखी गई खाने की अशिया सदियां गुजरने के बाद भी खाने के काबिल थीं और इसकी वजह अहराम की तिकोनी शक्ल को माना जाता है। माया कैलेंडर दुनिया का दुरुस्त तरीन कैलेंडर है जो कदीम मिस्र के ज़माने में बनाया गया था। उन्होंने ऐसी बहुत सी चीज़ें ईजाद की जो आज भी हमारे इस्तेमाल में हैं, जिनमें कलम यानी पेन, ताला और चाबी और इसके अलावा टूथपेस्ट भी इन्हीं लोगों की इजाद है। उस वक्त औरतों को पूरी दुनिया में बहुत कमतर समझा जाता था, लेकिन कदीम मिस्र में औरतों को मर्दों के बराबर हकूक दिए जाते थे। कदीम मिस्र की औरतें ज़मीन खरीद सकती थीं, अपनी वसीयत लिख सकती थीं, मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती थीं। नाज़रीन, मिस्र की औरतें अपने खावंद को खुद तलाक भी दे सकती थीं और अपनी पसंद की शादी भी कर सकती थी। और सबसे अहम बात, वो औरतें जज भी बन सकती थीं और हुकूमत भी संभाल सकती थीं। इसकी मिसाल क्लियोपेट्रा है।
400 سے 800 صدی عیسوی کے درمیان مصر کے زیادہ لوگ عیسائی تھے، لیکن 10ویں صدی میں مسلمانوں کے حملوں کے بعد ان لوگوں نے اپنا مذہب تبدیل کر کے مسلمان بن گئے۔ اس کے بعد مصر کی قدیم زبان جو مصر میں بولی جاتی تھی تبدیل ہو کر عربی زبان بن گئی۔ قدیم مصر کے لوگ بالوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ جسم پر بالوں کا ہونا بری قسمت اور بری صحت کی علامت ہے، اس لیے وہ لوگ جسم کے ہر قسم کے بال صاف کر دیتے تھے اور اصل کی جگہ نقلی بالوں کا استعمال صرف سر پر کرتے تھے تاکہ سورج کی تپش سے بچ سکیں۔ قدیم مصر کے لوگ میک اپ کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ آج کے دور میں تو صرف عورتیں ہی میک اپ کرتی ہیں، لیکن قدیم مصر میں مرد بھی میک اپ کیا کرتے تھے۔ دنیا میں بچوں کی پیدائش کو روکنے والی دوائی بھی سب سے پہلے مصر میں ہی بنی تھی۔ مصر کے لوگ بلیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ لوگ سب جانوروں کو دیوتاؤں کی طرح مانتے تھے، لیکن ان سب میں بلیوں کو سب سے زیادہ اہمیت تھی۔ وہ لوگ بلی کو اچھی قسمت کی علامت مانتے تھے، اور جب ان کی پالتو بلی مر جاتی تو وہ اپنی آنکھوں کے بال منڈوا دیتے اور بلی کی بھی ممی بنا کر اس کو زندہ چوہوں کے ساتھ دفناتے تھے۔ ناظرین، اس کے علاوہ قدیم مصر سے لاکھوں داستانیں وابستہ ہیں، اور خاص طور پر اس میں موجود اہرام پر تو بہت سے ناول اور فلمیں بھی بن چکی ہیں۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔